दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और अब इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसा ऐलान जो सीधे तौर पर मनुवादी व्यवस्था की जड़ें भी हिला सकता है। क्या है चंद्रशेखर का वो बयान? क्या ग्वालियर में फिर उबाल आने वाला है? क्या वाकई मूर्ति लगाने से डरती हैं सरकारें? चलिए आपको लेकर चलते हैं इस बड़े खुलासे की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पर। आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे पहले जानते हैं कि ये विवाद क्या है। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने की मांग काफी समय से चल रही है। बहुजन संगठनों और समाज के लोगों ने इसके लिए कई बार आंदोलन किया, धरना दिया और ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कुछ मनुवादी ताकतें इसमें अड़ंगा लगा रही हैं। लेकिन जब तक न कोर्ट प्रशासन ने अनुमति दी और न ही सरकारों ने कोई ठोस फैसला लिया, इसी मुद्दे पर हाल ही में ग्वालियर में भारी संख्या में बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन भी किया। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बौद्ध संगठन, ओबीसी मोर्चा समेत कई संगठनों ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और अब चंद्रशेखर आजाद रावण खुद इस मुद्दे में कूद पड़े हैं। उन्होंने पहले भी आह्वान किया था। ग्वालियर पहुंचते उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात भी की थी और साफ कहा था कि जब गांधी, सावरकर, विवेकानंद की मूर्तियां कोर्ट में हो सकती हैं तो बाबा साहब की क्यों नहीं? क्या न्यायपालिका भी मनुवादी मानसिकता से चल रही है? उन्होंने इस आंदोलन को देश भर में ले जाने की चेतावनी दे दी है और एक्स पर पोस्ट भी की है। वो भी आपको बताते हैं कि आखिर वो अपनी पोस्ट में क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने का अनुरोध अंबेडकर वादी अधिवक्ताओं द्वारा किया गया था। 19 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस अनुरोध को स्वीकृति प्रदान की, जो कि न्यायालय के अभिलेख में भी दर्ज है। बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना को रोकने हेतु जातिवादी तत्वों ने हर संभव प्रयास किया। इसके पश्चात 26 मार्च 2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया। यदि कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाए, ये न्यायाधीश ने कहा था। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद ग्वालियर खंडपीठ में प्रतिमा स्थापना में हो रही बाधा न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध हिंसक मानसिकता का भी प्रमाण है। इस गंभीर स्थिति में सबसे पहले मेरे द्वारा ट्वीट 14 मई और 18 मई को कर इस मुद्दे को उठाया गया। साथ ही 27 मई को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रद्धेय भूषण रामकृष्ण गवई जी को पत्र भी प्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त 31 मई को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के अवसर पर 11 जून को ग्वालियर में एक बड़ी जनसभा अंबेडकर पंचायत आयोजित करने की घोषणा भी की गई। ये चंद्रशेखर जी जानकारी दे रहे हैं। 11 जून को ग्वालियर में भीम आर्मी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन जी और आजाद समाज पार्टी कांचीराम के माननीय राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र सिंह भाटी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रद्धेय संजीव सचदेवा जी के नाम ज्ञापन देकर विनम्र अपील भी की गई। अब बाबा साहब के विरोधियों ने यह कहना आरंभ कर दिया है कि परम पूज्य बाबा साहिब संविधान निर्माता नहीं है। यह दावा न केवल ऐतिहासिक सत्य का अपमान है, बल्कि राष्ट्रीय विरोधी षड्यंत्र का हिस्सा भी है। इन षड्यंत्रकारियों के असत्य को खंडित करने हेतु भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांचीराम मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव-गांव, गली-गली जाकर बाबा साहब के सम्मान में जन जागरूकता यात्राएं निकाली गई।
परम पूज्य बाबा साहब के मान सम्मान से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। चंद्रशेखर के इस बयान ने एक बार फिर बहुजन चेतना को जागृत कर दिया है। आज देश के हर गांव शहर में यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या संविधान के निर्माता को अपमानित करना सही है? क्या बहुजनों की आवाज अब भी अनसुनी की जाएगी? क्या मूर्तियों का चयन भी जाति देखकर किया जाता है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल सिर्फ ग्वालियर के नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत के बहुजनों के हैं। इसमें दूसरे राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो भी बताते हैं कि आखिर वो राजनीतिक दल कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। मायावती ने कहा कि मूर्ति नहीं लगाना बाबा साहब का अपमान है। वहीं कांग्रेस कह रही है, स्थानीय नेता बोले कि ये संवैधानिक अधिकार का मामला है। अभी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो चुप्पी साधे हुए है, जबकि दबे स्वर में कुछ नेता कह रहे हैं कि कोर्ट को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब मूर्तियां दूसरी लग सकती हैं तो बाबा साहब की क्यों नहीं? तो साथियों, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का मुद्दा अब एक आम कानूनी मामला नहीं रह गया है। ये देश की आत्मा और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद रावण के बयान ने इस लड़ाई को नई ताकत दी है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार और न्यायपालिका इस सामाजिक दबाव के आगे झुकती है या फिर बहुजन समाज को फिर से संघर्ष की राह पर चलना पड़ेगा। इसमें आपकी राय क्या है? क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें, ताकि हर बहुजन मुद्दे की आवाज आप तक सबसे पहले। तो साथियों, फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।